नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप एक बार दोबारा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुबह से आपको टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखा रही हूँ। इस वक्त भी हिसार के मैया टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद हूँ और भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। अभी सभी जो है प्रेस वाले उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं, भाषण देंगे, संबोधित करेंगे किसानों को। आगे की रणनीति किस तरीके की रहती है वो तय करेंगे, उसके बाद ही प्रेस से रूबरू होंगे। लेकिन एक सूत्रों के हवाले से यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है, गुरनाम सिंह चडूनी अभी और टोल प्लाजा के ऊपर भी जा करके आए हैं। वहां से खबर निकल करके आई है कि कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन के लिए ही नहीं, आगे आने वाले सभी दिनों के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाए। जी हाँ, सभी टोल प्लाजा फ्री करने के सुझाव गुरनाम सिंह चडूनी को मिले हैं। खुद उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लिख करके ये सूचना दी है। और एक और सूत्रों के हवाले से खबर रही कि पिछले जिस भी टोल प्लाजा के ऊपर गुरनाम सिंह चडूनी गए थे, वहाँ पर उनको ये भी सुझाव मिला है कि हरियाणा वाले जो है राजस्थान बॉर्डर को सील कर दे। जी हाँ, राजस्थान बॉर्डर को सील करने की जो मांगे हैं वो लगातार यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। अभी देखते हैं गुरनाम सिंह चडूनी की ओर से क्या कुछ बताया जाता है। लगातार जो है सुबह से आप सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। गुरनाम सिंह चडूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रधान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। अगर बात की जाए मैया टोल प्लाजा की, तो दिल्ली की तर्ज के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ही यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। यहाँ का नज़ारा दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल भी अछूता नहीं है। जिस तरीके से भीड़ जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर इकट्ठी हुई है, वैसे ही मैया टोल प्लाजा के ऊपर भी यहाँ पर किसान अलग अलग जगह से पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। आपको भी सुनवाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से और क्या कुछ जो है आगे की रणनीति वो यहाँ पर ले करके आए हैं। और सुझाव तो कई मिल चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कितना काम किया जाने वाला है, क्या राजस्थान बॉर्डर सील करने के संकेत या फिर आदेश गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर दे करके जाते हैं, या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर सभी टोल प्लाजा फ्री करने के आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं। जो भी होगा हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक बार गुरनाम सिंह चडूनी के पास आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना है। राम भगत जी शर्मा पूर्व एमएलए बीजेपी में थे। काले कानून लागू होने के बाद दादाजी ने बीजेपी को छोड़कर लगातार किसान की तो 5 आदमी की कमेटी हो, उसने अपने निस्वार्थ और हम भी इसकी कोठरी में कोई राजनीतिक बुराई नहीं करे, किसान का बेटा है। हमारे बीच में भाई तेनूराम जागरा, भाई राजेश जी कासरिया, श्री सतवीर सिंह जी पूर्व सरपंच, भाई भूपेंद्र जी गंगवा, भाई किरण प्रसाद छोटी छात्र, भाई संदीप जी मावलिया सरपंच जाबड़ा, हमारे सतवीर सिंह जी गढ़वाल, और से किसान समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक प्रसिद्ध समाज सेवी बहुत ही नम्र सभा 24 में से 24 घंटे किसान समाज के ऊपर समर्पित, ईमानदार, चरित्रवान और नरम हमारे बड़े भाई श्री सतवीर सिंह जी रिटायर्ड एसटीओ पुनिया साहब लाडवा से, भाई विजेंद्र जी खोखा, भाई वीरेंद्र जी खरब भारतीय किसान यूनियन के नौजवान नेता बकलाना से, हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर काट कॉलेज से हमारे रामनिवास राणा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अलग अलग जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी, भाई वजीर सिंह जी, भाई सतवीर जी, हमारे दादा श्री रामधारी जी, श्री रणबीर सिंह जी, तमाम भाई रोहतास से हमारे 80 तहसील के प्रधान यहाँ पर बैठे, रोहतास जी शर्मा, तमाम जिला हिसार से बलवान जी सुंडा, पूरी टीम टोल फ्री अभियान के अंदर आप शामिल हुए। हमारे भारतीय किसान यूनियन के सभी संगठनों में सबसे मजबूत, सबसे जुझारू और इस महासंग्राम के अग्रणी दस्ते के संयम
बीच में आए हुए श्री गुरनाम सिंह जी चुड़नी का हम हृदय की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं व नमस्कार करते हैं। तीन काला कानून इनके बारे में सर्वविदित सबको पता है। बहुत लंबा संग्राम आप लड़ रहे हैं। मैं तो छोटी सी यही बात बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। ये 26 तारीख का बिगुल भारतीय किसान यूनियन के सबसे पुराने नेता सरदार गुरनाम सिंह जी चुड़नी ने बताया था। ये बात सर्वविदित बेबाकी से है, हम नहीं कहेंगे तय है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री का, चुड़नी साहब का, तमाम हिसार वासियों की तरफ से और इस भारत दिवस की भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैयर टोल प्लाजा की सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ ही समय के अंदर वो यहाँ पर वक्ता बन करके संबोधित करने वाले हैं। देखते हैं कि आगे क्या कुछ जो है रणनीति रहने वाली है। कई जगह से खबरें भी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं जो है सुझाव आ रहे हैं लगातार। आपको बता दूं कि 12 बजे का समय दिया गया था। टोल प्लाजा के ऊपर गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचने वाले थे, जो कि बरवाला और हिसार का टोल प्लाजा है, लेकिन वहां पर कुछ समय की देरी के बाद अब मैयर टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे हैं। मैयर टोल प्लाजा के ऊपर समय दिया गया था लगभग 1 बजे का, लेकिन अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी यहां पर पहुंचे हैं। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है गुरनाम सिंह चड़ूनी और लगातार जो है यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आपको तार छोड़ेगी तो तभी तो ऊपर से जाऊंगा। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर बात की जाए रामनिवास राणा की तो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई और नेता भी यहाँ पर टुकड़ियों के अंदर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे लगभग जो है बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर किसान यहाँ पर बैठे हुए मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर मोदी करते हुए नजर आएंगे। हमारे मीडिया वाले भाइयों तो नीचे बैठ जाए, थोड़े या थोड़ा साइड पे आ जाए। मीडिया वाले भाइयों को अलग से बात अलग से टाइम दूंगा, क्या दिक्कत है? आदरणीय क्यों इस धरने की अगुवाई कर रहे सभी माननीय गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर जो है किसानों को लगातार संबोधित कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है और क्या वो बोलने वाले हैं। महेंद्र पूनिया जैसे जो बिल्कुल एकदम से समर्पित लोग, आंखों से भी कम दिखता है फिर भी हर जगह पे उपलब्ध रहते हैं। कई लोग यहाँ पे हैं जो हमारे साथ में रहे हैं। जोगिंदर भाई मेरे साथ सभी हमारे माननीय जन सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों और कई हमारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी बहनें बैठी हुई है। साथियों, मैं तो केवल आपके दर्शन करने आया था, इसलिए आया था कि जो लोग इस धर्म युद्ध में अपनी आहुति डाल रहे हैं वो लोग किसी देवता से कम नहीं है। धर्म युद्ध में इसको इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरफ सरकार जा रही है, जो सरकार कानून बना रही है, हमारे करोड़ों साथी भूखमरी का शिकार होंगे और भूख से ही परमात्मा के पास जाए। आज देश की हालत, हमारे 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जिन बच्चों को पूरी खुराक नहीं दे पाए 45% बच्चे। आज हमारा देश भूखमरी में 107 देशों में भी 94वें स्थान पे पहुंच गया है। सोने की चिड़िया बोलते हैं हम इस देश को। आज वो सोने हालत देखिए, कितने लोग ऐसे जिनका केवल पेट नहीं चलता है, केवल पेट।
और तरस आता है हमें अगली पीढ़ी पे। अभी हरियाणा तो समृद्ध स्टेटों में शामिल है ना। हरियाणा की अगर हम बात कर ले, मैं एक दिन एक कपड़े के शोरूम में चला गया, मैंने वहां दो लड़कों से एक 6,000 रुपये घंटे की और दूसरे नागरिक की इसी देश में केवल 9 रुपये घंटे की नहीं है। क्या ये अन्याय हमें बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं। पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान, इससे भी ज्यादा, ये तो रिकॉर्ड की गिनती है, कर्जे से दबके 2 लाख के कर्जे में, 3 लाख के कर्जे में आत्महत्या करके। क्या इस देश में और सिपाही दोनों मिल गए, सरकार और पूंजीपति दोनों मिल गए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, बस यही खेल चल रहा है, उसमें निचोड़ दिया गया है। लोग को लगा के छोड़ देता हूँ। अभी जो 3 कार्यक्रम हैं, इनसे क्या होगा? बाकी देश का कारोबार तो पहले लेगी कंपनियां, इनसे पूरा एग्रो बिजनेस, पूरा खेती का बिजनेस, यानी कम से कम भाव पे खरीदेंगे, पैदा करने वाले को कम से कम भाव मिलेगा और खाने वाले को ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। जैसे दाल में हुआ था, जैसे प्याज में हुआ है, जैसे आलू में हुआ है। इसकी छूट मिल जाएगी तो इतने गरीब देश के लोग आखिर जिंदा बचेंगे तो कैसे? अब तो उनको कानूनी लाइसेंस दे दिया गया है, पहले तो वो 2 नंबर में करते हैं। साथियों, लड़ाई केवल किसान की नहीं है, किसान ने तो शुरू की है। हम इसको धर्म युद्ध कहते हैं। ये धर्म युद्ध है। अगर आपके आंदोलन से, अगर आपके 10 दिन कहीं बैठने से, अगर आपके 10 रुपए खर्च करने से, अगर आपके किसी और तरह के योगदान से, अगर उन करोड़ों लोगों की जान बचती है जो भूखमरी के आगोश में जाएंगे, इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है? इसलिए हम इसको धर्म बोल रहे हैं। और 2 धर्म युद्ध में सहयोग कर रहे हैं, वो किसी देवता से कम नहीं होते। अपने लिए तो सब लड़ते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ने के लिए आ जाए, जो दूसरों के दुख के लिए आ जाए, भी हमारे बहुत से साथी घर बैठे हैं, उनकी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं। बहुत से साथी हमारे अनजान होते बेचारे तो लड़ने होते भी नहीं, कईयों की घर की मजबूरियां होती है, निकलने का मन होते भी नहीं, उनकी लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं। इसलिए आपके दर्शन करने आया था और आपके बीच में खड़ा होकर आज फख्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बहादुर क्षेत्र है। आपने बहुत से आंदोलन लड़े हैं, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन तो वो है हमारे राजनेताओं, अपना सारा गुस्सा उन पे निकाल देना। वो गाँव में घुसे तो मत घुसने देना। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां भी प्रोग्राम करे मत करने देना, लेकिन दंगा नहीं। हमने उन पे हाथ नहीं उठाना, इस बात का ध्यान रखना। हमने उस पे हाथ नहीं उठाना। विरोध करते पुलिस ने लाठियां मारे जो मारे। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन होता है लाठियां लगी, पानी के फुहारे लगे, आंसू गैस के गोले, हाथ नहीं उठाएंगे, कोई गाड़ी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, जो हमारे नेता है अंबाड़े में आया था खट्टर, बहुत अच्छा जम के विरोध उन्होंने किया। कल कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम कैंसिल करके भाग गया। यही दुष्यंत के साथ हुआ, यही कई एमएलए के साथ हुआ, कई मंत्रियों के साथ हुआ। मत जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। अरे हमारे टैक्स के पैसा लगा, 3 बार तो हमने रोड टैक्स दे दिया, गाड़ी पास कराई तब रोड टैक्स दिया, डीजल भरवाया तब रोड टैक्स दिया, अब सड़क से गुजरे फिर भी रोड टैक्स। अच्छा खासा झगड़ा किया एक दिन इन्होंने मेरे से, कई जगह होता है। तो साथियों, ये टोल बंद कराना हमारा एक इशारा था कि हम जो लड़ाई पैदा हो गई है वो जनता वर्सेस कारपोरेट की पैदा हो गई है, किसान तक सीमित नहीं है। ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन है। कारपोरेट जनता का खून चूस रहा है और
जनता को अपना खून बचाना है, जनता को उसके विरुद्ध आवाज उठानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, हमारी क्या औकात है, हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, ये उस ऊपर वाले का संदेश है, ऊपर वाले का संदेश है, मोदी की समझ में नहीं आ रहा। मोदी ने या बीजेपी ने जाति के नाम पे लड़वाया, धर्म के नाम पे लड़वाया, उन्होंने क्षेत्रवाद के नाम पे लड़वाया, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आज हिंदू भी लंगर लगा रहे हैं, मुसलमान भी लंगर लगा रहे हैं, और सिख भी लंगर लगा रहे हैं। आज वो सारे इकट्ठे बैठे हैं, कहाँ है हमारे में जाति का भेद? भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्रकृति का संदेश है। उन्होंने तो हमें पाड़ना चाहा, फिर इकट्ठे हो गए। हमारे में कहाँ है प्रदेशों के झगड़े? ये प्रकृति का संदेश है। आज हम रास्ते से आए, कहीं कोई चाय का लंगर लगा रखा, कहीं किसी ने रोटी का लंगर लगा रखा, कहीं किसी ने किसी तरह का लंगर लगा रखा। वहां दिल्ली में जाके हम देखें, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई टूथपेस्ट बांट रहा है, कोई साबुन बांट रहा है, कोई लंगर पता नहीं कितना सामान लाके भेज दिया, अंबार लगा दिए सामान के। प्रकृति का संदेश। और जो जन भावना को भी ना समझे, फिर वो राजा नहीं है, वो दलाल है कारपोरेट का, वो चौकीदार है कारपोरेट का, अंबानी अडानी का। हमारा चौकीदार नहीं, हमारा तो बॉस बढ़ के खड़ा हो गया वो। तो साथियों, आपका जो विरोध है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है अंबानी के, अडानी के, एक विरोध है